बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अजीज भाइयों, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को हमारी कौमी तारीख़ का यौम आज़ादी था कि जब 8 दहाइयाँ पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आबाओ अजदाद की बेमिसाल और बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में रब ताला ने हमें आज़ादी की अजीम नेमत अता फरमाई थी। और आपको ये बात याद है कि पाकिस्तान के क़याम की तहरीक में जौबन उस वक्त आया था जब बर्रे सगीर के तूल व अरस में ये नारा गूंजा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये नारा गूंजना शुरू हुआ तो हिंदुस्तान के तूल व अरज से मुसलमान फिरकों से बाला होके, पार्टियों से बाला होके, धड़ों और निस्बतों से बाला होके फिर उन्होंने शहादतें भी पेश की और अपना घर बार छोड़ के, देश वतन छोड़ के उन्होंने हिजरतों की राहें भी इख्तियार की। जान पेश करना भी मामूली बात नहीं है और किसी नजरिए और सोच पर अपना घर बार, देश वतन, आबाओ अजदाद की कब्रें और विरासतें छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। ये हिजरतें और शहादतें किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान की निस्बत से नहीं हुई थी। ये कुर्बानियां और शहादतें किसी फिरके, धड़े, सुबाइयत और लिसानियत की बुनियाद पे नहीं हुए थे। ये काफिले जो हिंदुस्तान से चले थे और जब लाहौर के स्टेशन में या गंडा सिंह वाले के स्टेशन में, कसूर के स्टेशन में जब ये काफिले पहुंचे थे, चले थे अमृतसर से, होशियारपुर से, गुरदासपुर से, दिल्ली से, तो जिंदा इंसानों के काफिले थे, ट्रेनें भरी हुई थीं। और जब पाकिस्तान के स्टेशनों पे आके वो ट्रेनें रुक रही थीं, उनमें जिंदा इंसान कोई नहीं था, सब के सब लाशें थीं। लाशें टुकड़ों में बटी हुई थीं, गर्दें कटी हुई थीं, टुकड़े टुकड़े हुए थे। इस हालत में ये ट्रेनें भी, ये काफिले भी, ये कारवां भी आजादियों की मंजिलें तय कर रहे थे। आज 80 साल गुजरने के बाद ना मुझे एहसास है, ना तुझे एहसास है, ना सिंधी को एहसास है, ना पंजाबी, बलोच और पठान को एहसास है, ना सुन्नी, बरेलवी, वहाबी को एहसास है कि इस पाकिस्तान के क़याम के लिए, इस वतन अजीज के क़याम के लिए कितनी गिरा कदर कुर्बानियां थीं जो माओ ने पेश की थीं।
उन्होंने पेश की थी, कितनी वो थी बेटियां जो इस वतन अजीज की आजादी पे कुर्बान हुई थी, कितनी वो बहनें थीं जिन्होंने बाद में दाइयों की दाइयां खुद तो कैद बर्दाश्त कर ली, गुलामी बर्दाश्त कर ली, हिंदू और सिख का जबर बर्दाश्त कर लिया, और सालों और दाइयों खुद तो हिंदुओं और सिखों के बेटे पैदा करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी इस्मतें भी, जानें भी, इज्जतें भी, जवानियां भी, हुर्मतें भी, सब कुछ कुर्बान किया इस करप्शन वाले पाकिस्तान के लिए, मार धाड़ वाले पाकिस्तान के लिए, एक दूसरे के गिरेबान को आने वाले पाकिस्तान के लिए, मुफादात की भीड़ चढ़ने वाले पाकिस्तान के लिए नहीं। अल्लाह की कसम, सब ने कुर्बानियां दी थी, इज्जतें हुर्मतें निसार हुई थी इस वतन पे, तो वजह सिर्फ एक थी और वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके लिए जान भी कुर्बान, इसके लिए इज्जत भी कुर्बान, इसके लिए हुर्मत भी कुर्बान, ये सब कुछ कुर्बान हुआ था तो अल्लाह ने ये पाकिस्तान अता फरमाया था। आज हमें इसकी कदर नहीं है, इसका एहसास नहीं है, बस मुफाद परस्ती ने, ग्रोह परस्ती ने, धड़े परस्ती ने इस कदर गहरी मैल हमारे दिलों पे जमा दी है, हमें ना अपनी तारीख याद रही, ना अपना माजी याद रहा, ना लुटी हुई हुर्मतों और इस्मतों की चीखें हमारे तक पहुंची, ना वो दास्तानें हम देख पाए, बल्कि आज का हमारा मनचला नौजवान, डिग्री होल्डर नौजवान, जिसके पास जनाब डिग्रियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको अपनी तारीख और अपना माजी याद नहीं है, वो हमसे सवाल करता है कि पाकिस्तान को आजाद करवाने, पाकिस्तान बनाने का तुम्हारा मकसद क्या था, उसको पता ही नहीं है। तो साथियों, मैं साफ कहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नजरिए कलमे और अकीदे की बुनियाद पे मदीना तैयबा अता फरमाया था, मदीना तैयबा के क़याम के 1450 साल बाद, 1450 साल बाद अल्लाह तबारक ताला ने, बल्कि 1450 साल बाद रब ताला ने उसी कलमे की बरकत से, हुर्मत से, इज्जत और लाज से हमें यह पाकिस्तान अता फरमाया था। उन्होंने कदर की और एक दहाई मुकम्मल नहीं हुई थी, एक दहाई मदीना के क़याम को मुकम्मल नहीं हुई थी कि सारा जजीरतुल अरब नीचे आ गया था, मदीने के कदमों में आ गया था। 10 साल मदीने के क़याम के ऐलान के बाद सारा जजीरतुल अरब, सारा यमन, सारा बहरैन 10 साल में 3 मुल्कों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का राज कायम हो गया था। और हमें उसी कलमे की बुनियाद पर मिले हुए ये पाकिस्तान 80 साल हो गए। हक ये था कि जहां से हमें हिजरतें करने पे मजबूर किया गया, जहां हमारी माओ बहनों और बेटियों को कैदी और गुलाम बनाया गया, जो इलाके हमसे छीने गए, जिस तरह पाकिस्तान के जोग्राफिये को छोटा से छोटा, तंग से तंग करने की कोशिश की गई, हक ये था कि वो सारे इलाके हम वापस लेते हैं। हजरत कायदे आजम ने अंग्रेज के साथ और हिंदू इस्तेमार के साथ
जो जंग लड़ी थी कानून की जुबान से, आईन की जुबान से, अपने अवाम और उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जुबान से, तो कायदे आज़म का मौक़िफ़ क्या था कि 3 इलाके खित्ते पूरे के पूरे पाकिस्तान बनेंगे। सारा पंजाब पाकिस्तान बनेगा, सारा पंजाब, सारा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और सारा बंगाल पाकिस्तान बनेगा। ये 3 खित्ते, सारा बंगाल पाकिस्तान, सारा पंजाब पाकिस्तान और सारा कश्मीर पाकिस्तान। मौलाना अबुल कलाम आजाद कायदे आजम को समझाते थे, नसीहत करते थे, कायल करते थे, लेकिन कायदे आजम किसी की बात मानने पे, कोई कंप्रोमाइज करने पे तैयार, मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात थे। लेकिन क़ियादत अगर जर्री, बहादुर, न डर, बेखौफ हो तो अल्लाह मुश्किलें भी आसान कर देता है। देखो कायदे आजम कितने दुबले पतले थे, शक्लो सूरत देखो तो उनसे क्या हवेदा होता था, लेकिन वो बंदा अपने मौक़िफ़ का धनी था, अपने मनहज पे डर जाने वाला था, अपनी गुलाम कौम को आजाद करवाने की धुन उस पे सवार थी और तन्हा वो आलमों से भी लड़ रहा था, ताजरों से भी लड़ रहा था, अंग्रेजों से भी लड़ रहा था, हिंदू से भी लड़ रहा था, सारी दुनिया के इस्तेमाल से लड़ रहा था और यूं टकरा के, लड़ के, भिड़ के वो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद उस्तवार कर रहा था। अल्लाह हमें ऐसी क़यादत अता फरमाए। आज का सबसे बड़ा बहरान क्या है? क़यादत बहरान है कि हमारे पास ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है। वरना अल्लाह की किस नेमत की कमी है? किस नेमत की कमी है? 14 अगस्त को शायद आपके इल्म में ना हो, 14 अगस्त को अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने अपनी फजा में वो ड्रोन बुलंद किया है। इस्लामाबाद की फजा में 14 अगस्त यौम आजादी की बुनियाद पे वो ड्रोन फजा में बुलंद किया है कि साथियों, अगर आप मुझसे पूछो, मैं इस साइंस को जानता हूं, जो ड्रोन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को खला में छोड़ा है, इस ड्रोन ने हिंदुस्तान को, इसराइल को, ये सारे एशिया, जनूबी एशिया और अल्लाह की जमीन के इस नक्शे को, बड़ी बड़ी सुपर ताकतों और बीटो ताकतों को पाकिस्तान ने खलाओं में ऐसा ड्रोन बुलंद कर दिया है, बड़ी बड़ी ताकतों को चारों शाने चित गिरा दिया है। उनके पास इस ड्रोन का काउंटर करने के लिए कोई सबब और वसीला ही मौजूद नहीं है। अल्लाह की कौन सी नेमत मैं आपको बताऊं? वो तो बड़ा, उसकी तो नेमतों का हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह नेमतें किनको देता है? लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अगर पहले दी हुई नेमतों का शुक्र करोगे ना, फिर मैं और नेमतें दूंगा, और नेमतें दूंगा। और अगर न शुक्री करोगे, न शुक्री करोगे, तो फिर क्या है? इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हैं मेरी पकड़, मेरा अज़ाब भी फिर बड़ा सख्त होगा। तो बताइए ना, हम किस किस नेमत की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? और शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा जरिया और तरीका क्या है? वो होता है अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत, उसको राजी करना। अल्लाह सबसे ज्यादा राजी कैसे होता है? जब बंदा अपनी इज्जत वाली पेशानी को, अपनी हुर्मत वाली, वकार वाली पेशानी को अपने रब के सामने सजदे में गिरा देता है। तो ये आजिज़ी और इनकसारी का सबसे बड़ा इजहार होता है कि बंदा
अपना सब कुछ अपने रब के सामने जमीन पर गिरा देता है। सबसे ज्यादा इज्जत वाली वजूद में इज्जत वाली जगह कौन सी है? इंसान का चेहरा, इंसान की पेशानी। इंसान अपना नाक भी, अपनी पेशानी भी जमीन पे रख देता है और ये कहता है मेरे रब तू बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत हकीर हूं। ऐ मेरे रब, तेरी नेमतों का मैं शुक्र अदा करता हूं। जब बंदा अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है तो रब ताला ये अदा देख के अपने बंदे पे खुश हो जाता है। इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को राजी करने के लिए क्या किया करते थे? नमाज पढ़ा करते थे। और ऐसी नमाज पढ़ते हमारी वालदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आपको क़याम, लंबे क़याम में देख के हम क्या देखते कि आपके पांव मुबारक में सोज पैदा होना शुरू हो गई, वर्म पैदा होना शुरू हो गया। तो जब आप नमाज खत्म करते तो हम अर्ज करते कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर रखे हैं, फिर आप इतने लंबे क़याम करते हैं कि आपके पांव ही सूज गए, तो आपको क्या जरूरत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं? तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन इजहार क्या है? अल्लाह की इबादत। अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह की इबादत में तकब्बर करते हैं ना, इनकार करते हैं, फिरौन बने फिरते हैं, अकड़े जाते हैं, अल्लाह के सामने ना रुकू में जाते हैं ना सजदे में गिरते हैं, ये मुतकब्बर लोग होते हैं, ये अल्लाह के नाशुक्रे बंदे होते हैं और ये अल्लाह के अजाब के घेरे में होते हैं। रब ताला जब चाहे इनको घेरा डाल के पकड़ ले, अल्लाह की गिरफ्त से कोई बचा हुआ नहीं है। तो शुक्र आज भी सबसे बड़ा इजहार किस बात का है? हम इनफरादी तौर पर, यार हुकूमतों को छोड़ो, हुकूमतों ने अपने जवाब देने हैं, हमने सबसे पहले अपने 50, 60, 70, 100 साल का जवाब हमने देना है। मैंने कैसे जिंदगी गुजारी, जिंदगी की जवानी कैसे मैंने गुजारी, रब की इबादत कैसे करता रहा और जिंदगी के माहो साल कैसे गुजारता रहा, इस सब का हमने अल्लाह को जवाब दे होना है। एक एक पल का, एक एक सांस का जवाब दे होना है। और अल्लाह तौफीक दे तो हुक्मरानों की भी इस्लाह करो। हुक्मरान भी ये जो जितने ऊंचे लेवल पर होता है ना, इतना ज्यादा उससे गलतियां होती हैं, इतनी ज्यादा गलती। अगर बाप को समझाना होता या अपने से बड़े को, आप देख रहे हैं उम्र में मुझसे बड़ा है, ओहदे में मर्तबे में मुझसे बड़ा है, तो फिर छोटे का हक क्या है? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हम में से नहीं है जो बड़े की इज्जत नहीं करता और छोटे पर बड़ा होकर शफकत नहीं करता। तो बड़े की इज्जत क्या है? अगर आपने उसकी किसी गलती की इस्लाह भी करनी है ना, तो आप बरसरे मजलस ना करें, इससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। वो उम्र में बड़ा है, वो ओहदे में बड़ा है, उसको अल्लाह ने वकार से अदा दिया हुआ है, तो उसकी इस्लाह का तरीका वो क्या है कि आप उसको खलवत में ले जाके, अलैदगी में ले जाके, ताकि तीसरा कोई कान ना सुने, आप उसको बड़े अच्छे एहतराम वाले लहजे में आप उसको उसके कान में डालें, जिससे वो अपनी कोताही को महसूस भी कर ले और अपनी गलती पे शर्मिंदा भी ना हो। तो हुक्मरानों की इस्लाह भी जरूरी है, इनका किबला दुरुस्त करना भी जरूरी है, लेकिन उसकी भी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं। वो लोग दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं जो खुद पहले अपनी इस्लाह करते हों, अपनी इस्लाह का जज्बा रखते हों। तो आज जहां हुकूमतों की इस्लाह जरूरी है कि वो इस पाकिस्तान की, वतन अजीज की इस अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हुक्मरानों का शुक्र अदा करने का अंदाज क्या है
कि जिस कलमे की बुनियाद पे अल्लाह ने ये पाकिस्तान अता फरमाया है, उस कलमे का राज और उस कलमे का निजाम इस पे कायम करें। वल्लाहि वो हुक्मरान दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामरान हो जाएंगे, जो अल्लाह की इस नेमत आजादी का शुक्र अदा करते हुए इस पाकिस्तान के निज़ाम तालीम, इसके निसाब तालीम, इसके निज़ाम तिजारत, इसके निज़ाम मईशत, इसके निज़ाम अदालत और इसके निज़ाम सियासत, इसके अंग अंग को पुर्जे पुर्जे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रंग में रंगने वाले बन जाएंगे। इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब, वो आखिरत में भी कामयाब। और जो ये नहीं करेंगे, जैसे आज हमारी हुकूमतों का हाल है, जिस हुकूमत को भी ले लो, गुज़श्ता 50 साल में हमने भी बड़ी हुकूमतें देखी हैं, सिविल भी देखी हैं और फौजी भी देखी हैं, सबको देखा है, लेकिन सब चलते कैसे हैं? वो कलमे की बुनियाद पर नहीं चलते, वो कुरान की बुनियाद पर नहीं चलते, वो रब की वही को, आसमान से नाज़िल होने वाले रब के कानून को, उसकी तनफीज करके नहीं चलते, बल्कि वो चलते कैसे हैं? कामयाब हुकूमत और हुक्मरान वो है जो IMF से ज्यादा सूद पे कर्जे हासिल करने में कामयाब हो जाए। आपने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत जनाब वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से 1 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर कोई कर्ज, सूद की किस्तों पे कर्ज लेने में कामयाब होते हैं, तो हमारे अखबारों में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनाब बड़े बड़े पूरे पूरे सफे के इश्तिहार चल रहे होते हैं। वजीर खजाना को मुबारकबाद, वजीर आजम को मुबारकबाद। किस बात की? इस बात की कि उन्होंने IMF से 1 अरब डॉलर सूद पे कर्ज हासिल कर लिया है। ये मुबारकबाद देने का मौका, ये बड़ी कामयाबी है। सोचिए ना भाइयों, गौर कीजिए, कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं है, इसलिए कि किसी के दिल में ये एहसास नहीं है कि रब ताला ने IMF के सूदी कर्जों की बुनियाद पर नहीं, वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारों की गुलामी की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह ने तो शहादतों की बुनियाद पे, खून की बुनियाद पे, हिजरतों की बुनियाद पे, कलमे की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, ईमान की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे रब ताला ने ये मुल्क हमें अता फरमाया था। ये अमेरिका की लौंडी बनाने, IMF के घर की गुलाम बनाने और दर दर से भीख मांगने के लिए कोई थोड़ा अल्लाह ने ये मुल्क अता फरमाया था। लेकिन हमारे हुक्मरान समझते नहीं है, हमारे अवाम को इदराक नहीं है, और हम कामयाबी की इसको जमानत नहीं समझते। तो हम आज ये पैगाम लेके इस अल्लाह के घर में खड़े हुए हैं कि लोगों, कल भी हमारी कामयाबी इसमें थी, आज भी कामयाबी इसमें है कि हम अपनी असल और असास की तरफ लौट आए हैं और अपने पूरे हिस्से पुर्जे को, अपना घर, अपनी दुकान, अपना वजूद, अपना दायरा, अपना वतन अजीज, हम सब इसकी कोशिश करें ये सारे का सारा अल्लाह के कानून और उसके कुरान के रंग में रंगा जाए। सिबगत अल्लाह, अल्लाह फरमाते अल्लाह का रंग, व मन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत रंग किसका हो सकता है? जरा अपने ऊपर, अपने वजूद पे, अपने मुल्क पे अल्लाह का रंग कायम करो। अल्लाह फरमाते अपने ऊपर जब तुम अल्लाह का रंग, अल्लाह का कुरान, इसका कानून, इसका निजाम गालिब कर लोगे तो अल्लाह का वादा है फिर सारी दुनिया में तुम्हारे सामने मुसख्खर कर दूंगा। तो आज साथियों, हम तारीख के बड़े तारीख साज दौर से गुजर रहे हैं। मुझे उन लोगों पे बाज़ औक़ात बड़ा ताज्जुब होता है जो मायूसी की बातें करते हैं। मायूसियां होती हैं, हालात होते हैं। हमारा 5 मरले 10 मरले का घर होता है, एक काम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन 2-4 काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे मजाज के मुताबिक नहीं होते,
लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। सारे हमारे 8-10 घर के अफराद हो ना, तो सारे के सारे हमारे मजाज के मुताबिक नहीं चल रहे होते। एक घर के छोटे से यूनिट में, जो सबसे छोटा यूनिट है हमारी सोसाइटी, समाज और मुआशरे का, तो घर के छोटे से यूनिट में टोटली तौर पर हमारा मजाज नहीं चलता, हालांकि सारे घर की कफालत हम कर रहे होते हैं, देर रात मेहनत मजदूरी हम कर रहे होते हैं। तो 25 करोड़ आबादी का जो यूनिट मुल्क है, इसको अगर हम चाहें कि सारे का सारा हमारे मजाज के मुताबिक चले, अगर मेरे मजाज के मुताबिक हो तो ठीक है, मेरे मजाज के मुताबिक ना हो तो सब कुछ बर्बाद है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, ये रब की फितरत नहीं है। हम कोई अल्लाह के नबी से ज्यादा नेक और पारसा नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल की रियासत में अब्दुल्ला बिन उबई जैसे खोटे सिक्के मौजूद थे या नहीं थे? मुनाफिक थे या नहीं थे? साशी और तखरीबकार थे या नहीं थे? क्या मदीने में यहूदियों जैसे बदतीनत भी बसते थे या नहीं बसते थे? कोई सारा मदीने की रियासत और मुआशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज का सारा मदीना भी मुंतकिल नहीं हुआ यार। उस मदीने में भी कुछ अंसार थे, कुछ मुहाजिर थे, कोई आपके इशारा अबरू पे कट मरने वाले भी थे और कुछ कमीने भी थे। ओहद में आप फरमाते हैं कि ओहद में चल के लड़ना है, वो 1000 में से 300 बंदे लेके अब्दुल्ला बिन उबई वापस आ जाता है। नहीं भाई हम बाहर जाके नहीं, मदीने में लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अगले साल मदीने में अहज़ाब के मौका पर, तो आज उसकी मंशा के मुताबिक मदीने में मक्के वालों से, अरब वालों से गज़वा और मार्का हो रहा है। आज वो क्या कह रहा है कि हम मदीने शहर के अंदर भी आपकी सबसे सब बांध के नहीं खड़े होंगे, अब हम अपने घरों में रहे। इतना बयूता ना हो रहा। मुनाफिक क्या कहते हैं कि हमारे तो घर ही खाली हैं, अगर हम घरों से बाहर आके खंदक के पार आपके साथ सब बस्ता होके खड़े हुए, हमारी औरतें डरेंगी, हमारे बच्चे चीखो पुकार करेंगे, हमारे घरों की हिफाजत और सिक्योरिटी का मामला है। तो ये ऐसे कमीने मजाज के, कभी अल्लाह के रसूल की हुर्मत पे फब्तियां कसने वाले, तोहमतें और बोहतान लगाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पाक बास बेटी सिद्दीका बिनते सिद्दीक, ज़ौजा रसूल ताहिरा मुताहरा सैयदा आयशा सिद्दीका की हुर्मत पे फब्तियां कसने वाले और यानी उसको दागदार करने की कोशिश करने वाले, ये भी मदीने में रहते थे। तो मुआशरे में हर तरह के लोग रहते हैं, मुआशरे में हर तरह के हालात होते हैं। अगर हमारी सोच मुस्बत हो ना तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, अगर हमारी सोच मनफी हो तो जब मेरी सोच मनफी है ना तो मैं ये समझता हूं सारा कुछ ही गलत हो रहा है। तो हमें इस मनफीपन से, इस नेगेटिविटी से हमें निकलना चाहिए, मुस्बत सोच को अपनाना चाहिए। जो कुछ अल्लाह की नेमतें हैं, मैं नहीं कहता कि फलां का शुक्रिया अदा करो फलां का, मैं कहता हूं जो नेमत है सब अल्लाह की तरफ से है। लोगों हमारे पर ये तो वाजिब है ना, रब तो हम सब का है ना, हमें कम से कम अपने अल्लाह का शुक्र अदा तो करना चाहिए ना, उसके सामने तो सजदा शुक्र करना चाहिए ना, ताकि वो हमें मजीद नेमतें देने वाला बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी गुज़श्ता महीने में 14 अगस्त से पहले पिछले जुमे में चले जाएं, देखें जुमे का दिन भी कितना मुबारक है। अल्लाह ने ये दिन इस उम्मत को ये दिन अता फरमाया है। यहूदी ईसाई ये अफजल तरीन दिन हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, अल्लाह ने ये दिन इस उम्मत मोहम्मद को अता फरमाया। जुमातुल मुबारक का दिन, पिछले जुमे हमारा आजादी का दिन और खलाओं और फजाओं में अपना राज कायम करने का दिन, और इससे पिछला जुमा 7 अगस्त का आपको याद है मुसलमानों के 3 मुल्क भला कहां इकट्ठे हुए? मक्का मुकरमा में। कहां इकट्ठे हुए? मक्का मुकरमा में। इलाहाबाद के लोगों, तुम गहराई से बात को पढ़ते नहीं, समझते नहीं।
मक्का मुकरमा में इकट्ठे हुए, और मक्का मुकरमा में किस जगह इकट्ठे हुए? सफा की चोटी पे। सफा मरवा सुना हुआ है ना? सफा की चोटी पे। ये कौन सी चोटी है? आज से 1460 साल पहले नबूवत के आगाज में इसी चोटी पे मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, और उन्होंने मक्के वालों को खिताब करते हुए सारी बनी नौ इंसानियत को खिताब किया था। ये आपका नबूवत के बाद पहला खिताब था, और पूरी नौ इंसान क़यामत तक आने वालों को। और खिताब के अल्फाज क्या थे? अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, ए बनी नौ इंसान। फिरका नहीं, बरादरी नहीं, पार्टी नहीं, धड़ा नहीं, कुरैशी नहीं, हाशमी नहीं, ए बनी नौ इंसान, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद, औलाद आदम। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम सब के सब किससे वाबस्ता हो जाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह से। इससे वाबस्ता हो जाओ। इसको दीन समझ लो, इसको ईमान समझ लो, इसको अकीदा समझ लो, इसको निजाम समझ लो, इसको कानून समझ लो, इसका रंग अपने ऊपर चढ़ा लो, इसके सामने सरे तस्लीम में खम कर लो। आपका ये माना नहीं था कि हाथ में तस्बीह पकड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी जिक्र भी ठीक है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अफजलुल जिक्र है, लेकिन जो आप यहां पे फरमा रहे हैं ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र वाला नहीं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह निजाम वाला है, कानून वाला है, सिस्टम वाला है, नस्बुल ऐन है कि मईशत भी होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, लिबास भी होगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, वज़ाकता भी होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, पार्लियामेंट भी होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, और तिजारत भी होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, गमी खुशी होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक, जिंदगी और मौत होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक। फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फलेहू। नतीजा क्या होगा? इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत क्या होगी? फरमाया दुनिया जहान की, दुनिया और आखिरत की हर तरह की कामयाबियां, कामरानियां तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी, तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। तो 1460 साल पहले नबूवत के बिल्कुल आगाज में जिस चोटी पे खड़े होके मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया की कामयाबी की जमानत करार दिया था, साथियों उससे 1460 साल बाद उसी सफा की चोटी पे बैठ के दुनिया के 3 मुसलमान मुल्कों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि हमारा दिफा भी एक होगा, हमारी इज्जत भी एक होगी, हमारा कलमा भी एक होगा, हमारी हुर्मत भी एक होगी, हम सब का मुफाद भी एक होगा, हमारा नफा नुकसान भी एक होगा, हमारा दोस्त भी एक होगा और हमारा दुश्मन भी एक होगा। हम में से किसी एक का दोस्त सबका दोस्त होगा और हम में से किसी एक का दुश्मन सबका दुश्मन होगा। ये कितने अरसे बाद? 1460 साल बाद। वल्लाह ये कुछ छोटी डेवलपमेंट है। आप इसको ये ना देखें कि हमारा वजीर आजम कौन, उसका ताल्लुक किस पार्टी से, किस दड़े से, किस बैकग्राउंड से। ये तो अल्लाह है ना यार, अल्लाह जिससे चाहता है। सही बुखारी में आता है कि इन्नल्लाह ला युअय्यदु हाज़द्दीन बिरजुलिन फाजिर। अल्लाह तबारक तआला जब चाहता है अपने दीन की, इस्लाम की मदद किसी फाजिर, फासिक, गुनाहगार, स्याहकार, खताकार से भी ले लेता है। ये तो अल्लाह का मामला है। क्या ये अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात का निजाम चल रहा है? हम लोग जो इस मस्जिद में बैठे हैं,
हमारा अकीदा ईमान तो यह है कि रेत का कोई जर्रा और दरख्त का कोई पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत कर सकता है ईमान या नहीं है? फिर इतना बड़ा निजाम कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर चलता है? जिससे अल्लाह चाहे, जिससे अल्लाह चाहे वो काम ले ले। लेकिन ये ऐसा काम हो गया है भाइयों कि कुफर की नाक में दम हो चुकी है, कुफर का सांस बंद हो रहा है, काफरों के ऐवानों में लर्जे तारी हो रहे हैं और उनकी नींदें हराम हुए जा रही हैं। अगर समझ आए तो मैं आपको कहता हूं, हमारे पड़ोसी दोस्तों का मीडिया कभी सुन लो, हमारा नहीं, हमारे पड़ोसियों का। वो हमारे साथ बड़ी दोस्ती रखते हैं, हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं उनको हमारे साथ हमारी छोटी छोटी सरगर्मियों को भी वो बड़ा हाईलाइट करते हैं। हम इनको भी उनकी दोस्ती समझते हैं, हमारे साथ वो दोस्ती रखते हैं। उनका मीडिया सुन लो, वो क्या कर रहा है, कैसे चीख रहा है, जैसे जनाब कोई रोस्ट बरोस्ट चीज होती है ना उबलते हुए तेल में। इस वक्त हिंदुस्तान भी, इसराइल भी, अमेरिका भी, सारी दुनिया का कुफर इस्लाम और मुसलमानों और कलमे की बुनियाद पर होने वाली इस इब्तदाई डेवलपमेंट से, और यहां तक मामला रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह हर हफ्ते हर महीने आपको ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक दौर खत्म हो गया है। पाकिस्तान में आज एक हुक्मरान है, कल को कोई और होंगे, परसों को कोई और होंगे। भाइयों 100 साल का कर्ज हमने चुकाया है। 100 साल का खिलाफते उस्मानिया के बाद उम्मते मुसलमा पे जो क़यामतें टूटी थी, जिस तरह टुकड़े टुकड़े करके इनको तहतीक किया गया था और इनकी लाशों की बेहुरमती की गई थी, इनको काले पानियों के सुपुर्द किया गया था, कभी ग्वांटानामो बे की पिंजरों में इनको बंद किया गया था, कभी अबू गुरैब की जेलें इनका नसीबा बनी थी। ये दौर मुकम्मल हुआ, अब अगले दौर का आगाज हुआ है, इस्लाम की नशत सानिया का, कुरान के निजाम के दुनिया में छा जाने का, अल्लाह के कमजोर बंदों के अल्लाह की जमीन पर इज्जत वकार और गलबा पाने का इंशाअल्लाह ये दौर शुरू हो गया है। ना ये किसी शख्सियत का मोहताज, ना ये किसी पार्टी का मोहताज, ये सारे का सारा सिस्टम अर्श अजीम से चल रहा है, अर्श अजीम से। व तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह फरमाते हैं ये दिनों का जो हेर फेर होता है, उतार चढ़ाव होता है, ये जो मद्दो जजर होता है, इसको हम अर्श अजीम से कंट्रोल कर रहे होते हैं, अर्श अजीम से। तो अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, आपस में एक दूसरे पर अपनी सलाहियतों को जाया करने की बजाय वही वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने पे लगाओ, मुल्क की तामीर और तरक्की और खिदमत पे लगाओ। इस वक्त ये पाकिस्तान ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम की राहें तक रहा है, रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं और ब्रेकर खत्म होते जा रहे हैं, रोडे गिरते जा रहे हैं, पहाड़ तय होते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप देखेंगे ये आपस की लड़ाइयां बड़ाइयां, ये सियासी इख्तलाफ, ये सूबाई इख्तलाफ, ये तेरा है ये मेरा है, तूने ऐसा किया मैंने, ये वक्त बीत रहा है, ये दौर गुजरने वाला है, ये किस्सा माजी बनने वाला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इस्लाम की बहार आएगी, ईमान की बहार आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम की बहार आएगी। इसके लिए अपने आप को उसी तरह तैयार कर लो जैसे हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक अंसार और मुहाजिरीन की जमात तैयार की थी। अपनी जान भी, अपना माल भी, अपना घर बार भी, वो सब कुछ मदीने की खातर, ईमान की खातर वो कुर्बान करने वाले थे। ये सोच बना लो, ये फिक्र बना लो, तुम्हारी गुर्बतों का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबतों का मुदावा भी हो जाएगा,
तुम्हारी मुश्किलात की तदबीर भी निकल आएगी। अल्लाह हर रास्ता खुला कर देगा जब तुम अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ोगे, अपने आप को भी तैयार करोगे, अपनी कौम को भी तैयार करोगे, अपने मुल्क को भी तैयार करोगे और मुस्बत सोच को आगे बढ़ाओगे, नफरतों की बजाय मोहब्बतों को परवान चढ़ाओगे, उल्फतों और कुर्बतों की राहें तलाश करोगे। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ संवरने वाला है। ये कुल कायनात हमारे रब की है। इंशाअल्लाह वो चाहे तो एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में अल्लाह तबारक तआला इस कायनात के हर चीज को बिल्कुल दुरुस्त कर दे और हमारे लिए हर चीज को नेमत बना दे, हमारे लिए फराखियां बना दे, हमारे लिए कामयाबियों के रास्ते खोल दे। बस उसका शुक्र बजा लाने की जरूरत है, उसकी तरफ पलटने की जरूरत है। अल्लाह तबारक तआला इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। आज माशाअल्लाह ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई और काबिल एहतराम साथी और पाकिस्तान के एक माया नाज खतीब और मुबल्लिग मौलाना कारी हारून यासर बगवी हफिज़हुल्लाह ताला, उनके इस अज़ीमुश्शान मरकज में आज अल्लाह ने हम सबको इकट्ठा होने का ये शर्फ अता फरमाया। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिन हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, अहबाब ने ये इतना अज़ीमुश्शान तेरा घर बनाया है कि मैं दरवाजों को देख रहा था, दरवाजों को देख रहा था, मैं ये मिंबर पे बैठा, मैं छत को देख रहा था, वल्लाह मैं दाएं बाएं देख रहा था। मुझे हर चीज की मुशाबत, इस मस्जिद की हर चीज की मुशाबत अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी से मिलती हुई नजर आ रही थी। वो जो नक्शो नगार मस्जिद नबवी के दरवाजों के माशाअल्लाह वो मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरह की छतें वहां पे वो नजर आ रही हैं, जो मोहब्बतें भाइयों ने खर्च करके इस अल्लाह के घर के लिए ये मोहब्बतें कुर्बान की हैं और ये इतना खूबसूरत घर बनाया है। मैं सबसे पहले दुआ करता हूं अल्लाह उन तमाम लोगों का, बनाने वालों का, तामीर करने वालों का और आबाद करने वालों का और ये सब जो तशरीफ लाने वाले हैं, ऐ अल्लाह तू इन सब को अपनी आला तरीन जन्नत, जन्नतुल फिरदौस में इससे भी ज्यादा खूबसूरत घर अता फरमा दे। जिन्होंने तेरे घर को आबाद किया, जिन्होंने तेरे घर को आबाद किया और इस जंगल में मंगल लगाया, ऐ अल्लाह तू इनको जन्नतुल फिरदौस में घर अता फरमा दे, अपने नबी के पड़ोस में घर अता फरमा दे। अल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद और सईद रज़ी अल्लाह अन्हुम, अशरा मुबशरा, खुलफाए राशिदीन, बदरी, बैत रिजवान वाले, फतेह मक्का वाले, अंसार और मुहाजिरीन के पड़ोस में इन सबको घर अता फरमा दे और अल्लाह इनकी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। और हमारे भाई कारी हारून यासर बगवी साहब को ऐ अल्लाह बेशुमार नेमतों से, इज्जतों और बरकतों से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह तू जानता है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम तेरी रजा के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह इन मोहब्बतों को अपने अर्श और अपने साए में जगह हासिल करने का बैस बना दे, अपने नबी के हाथ से कौसर का जाम नोश करने का बैस बना दे और ऐ अल्लाह इन मोहब्बतों को हमेशा कायम रखना और इनमें कोई रुकावट और कोई मिलावट वाक़ई ना होने देना। मैंने दर्द दिल की कुछ बातें आज के खुतबा जुमा में आपसे शेयर की हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पे खड़ा होने की, जी खड़ा होने की और मुनज़्ज़म होने की, मरबूत होने की, एक वहदत में अपने आप को परोने की अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक भी अता फरमाए, वो हमारा हामी नासर हो जाए। बस एक कुव्वत, जमात और ताकत ऐसी खड़ी हो जाए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली, इस की खुशी में खुश होने वाली, इसकी परेशानी में परेशान होने वाली, बस पाकिस्तान को अपना सब कुछ समझने वाली एक कुव्वत ऐसी खड़ी हो जाए। और मेरे दिल की ये हसरत है कि या अल्लाह इस कुव्वत का क्या क़याम मेरे शहर इलाहाबाद से हो,
मेरे हलके पीपी 180 से हो, मेरी तहसील चूनिया से हो, मेरे जिला कसूर से हो, ये एक कुव्वत आप खड़ी कर दें, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान का रंग अल्लाह बदल देगा। तो अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह इनामुल हक फरूकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो बहुत शानदार खतीब और मुबल्लिग और दाई भी हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पे इरशाद फरमाएंगे। बमा अलैना।